नमस्कार दोस्तों, राम राम। आज हम चर्चा करेंगे अपने राजस्थान के प्रमुख शाकों को लेकर। मान के चलिए आपके एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन 100% आएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं राजस्थान के प्रमुख शाकों को लेकर। बात करें अपने राजस्थान के प्रमुख शाखे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि शाखा होता क्या है, किसे कहते हैं शाखा। तो याद रखेंगे, शाखा के लिए 2 चीज़ें बहुत जरूरी है, एक केसरिया और दूसरा कौन सा, जोहर। केसरिया कौन करते हैं तो पुरुषों द्वारा किया जाता है केसरिया, और जोहर कौन करती है, महिलाएं। जोर होगा कि नहीं होगा ये निर्भर करता है उस युद्ध पर। जैसे एक एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे कि वहां पर केसरिया तो हुआ लेकिन जोर नहीं हुआ था, इसीलिए वो क्या कहलाया था, अर्ध शाखा। तो शाखा होता है केसरिया प्लस जोहर। केसरिया करते हैं पुरुष और जोहर करती है कौन, महिलाएं। नेक्स्ट, अगली बात, राजस्थान में कुल साके कितने हुए तो आपके सामने है 11.5 साके हुए थे अपने राजस्थान के अंदर। कहां कहां पर, रणथंभौर में 1 साका हुआ, चित्तौड़गढ़ में 3 साके हुए, जैसलमेर के अंदर 2.5 साके हुए थे, सिवाना के अंदर 2 साके हुए, जालोर में 1 साका हुआ, जबकि गागरोन में कितने हुए थे, 2। ये अपने राजस्थान में कुल साके हैं जो कितने हैं, 11.5। इसके अंदर इंपॉर्टेंट कौन कौन से फैक्ट है वो देखिए। सबसे पहले राजस्थान का पहला साका जिसे कहा जाता है राजस्थान का प्रथम या पहला जल जोहर। राजस्थान का पहला साका रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। कब हुआ था, 1301 ईस्वी के अंदर। केसरिया करने वाले कौन थे, हमीर देव चौहान। जोहर करने वाली कौन थी, याद रखना, रंग देवी। और आक्रमणकारी कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी। यही फैक्ट आते हैं साकों से, हमेशा यही पढ़े, कहां पर हुआ, कब हुआ, केसरिया किसने किया, जोहर किसने किया और आक्रमणकारी कौन थे। ये है आपके राजस्थान का पहला साका। इसी क्रम में चित्तौड़ के तीनों प्रसिद्ध साके, एग्जाम में तीनों से रिलेटेड कोई ना कोई फैक्ट पूछा जाता है। तो चित्तौड़ के साके हैं 3। पहला साका कब हुआ, 1303 ईस्वी के अंदर। केसरिया रतन सिंह ने किया, जोहर पद्मनी ने किया और आक्रमणकारी कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा साका कब हुआ, याद रखेंगे 1534 के अंदर। केसरिया किया था रावत बाग सिंह ने, जबकि यहां पर शासक कौन थे, शासक थे विक्रमादित्य। जोर किया था कर्मावती ने जो विक्रमादित्य की मां है, और आक्रमणकारी कौन थे, बहादुर शाह जो गुजरात के शासक थे। इसी क्रम में चित्तौड़ का तीसरा साका कब हुआ, 1568 ईस्वी के अंदर। इस समय शासक थे मेवाड़ के उदय सिंह, लेकिन केसरिया किया था 2 सेनापतियों ने, जयमल पत्ता। जोहर किया था पत्ता की पत्नी फूलकंवर ने, और आक्रमणकारी कौन था, अकबर। यह है चित्तौड़ के प्रसिद्ध 3 साके। नेक्स्ट, जैसलमेर का अर्ध साका, 2 और भी हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसलमेर का अर्ध साका कब हुआ, 1550 ईस्वी के अंदर। केसरिया किसने किया, याद रखेंगे, ये लूणकर्ण राठौड़ नहीं है, लूणकर्ण भाटी है। जोहर नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जब कहते हैं कि जैसलमेर पर 1550 ईस्वी के अंदर अमीर अली जो कंधार के शासक थे, इन्होंने जब आक्रमण किया तो कहते हैं कि लूणकर्ण भाटी ने तो केसरिया किया, यानी कि वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन जैसलमेर वाले विजय भी तो हुए थे, इसीलिए महिलाओं ने कैंसिल कर दिया था जोहर करना, इसीलिए इतिहास में कहलाया था अर्ध साका। नेक्स्ट, शिवाना का प्रथम साका कब हुआ, 1308 ईस्वी के अंदर। केसरिया किया था शीतल देव जो कानड़ देव के भतीजे हैं, और जोर किया था इन्हीं की पत्नी, नाम है मेणा दे, और आक्रमणकारी कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, जालोर का प्रथम साका कब हुआ, 1311 के अंदर। केसरिया किसने किया, याद रखना, कानड़ दे सोनगरा। जोहर करने वाली कौन है, जेतल दे, और आक्रमणकारी कौन था, याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, गागरोन दुर्ग, गागरोन के अंदर 2 साके हुए थे। पहला साका 1423 और दूसरा साका हुआ था 1444 ईस्वी के अंदर। जब पहला साका हुआ उस समय गागरोन के शासक अचलदास खिंची, और आक्रमणकारी कौन थे, याद रखना, मालवा के होसंगसा। दूसरा साका हुआ 1444 के अंदर। इस समय गागरोन के शासक थे, याद रखना, पालन सिंह, और आक्रमणकारी कौन थे, महमूद खिलजी फर्स्ट। ये होते हैं दोस्तों आपके राजस्थान के प्रमुख साके। मान के चलिए आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके अंदर यहाँ से 100% आपके 2 क्वेश्चन 100% आते हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसी प्रकार की कोई अन्य जानकारी आपको चाहिए। तो फिर मिलते हैं फिर किसी सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को।